तो बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा कक्षा 6 की गणित की पुस्तक और इसका पाठ पहला प्राकृतिक संख्याएं, तो उसी का ये दूसरा भाग जो थोड़ा रह गया था इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करेंगे। प्राकृतिक संख्याओं का संख्या रेखा पर प्रदर्शन। तो देखिए संख्या रेखा क्या होती है, ऐसी रेखा जिसके ऊपर हम संख्याओं को प्रदर्शित कर सके। तो देखिए ये संख्या रेखा है। अब यहाँ पर हम संख्या रेखा के माध्यम से प्राकृतिक संख्याओं का प्रदर्शन करते हैं। तो 1 से प्रारंभ हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 निरूपित कीजिए, यानी नोट कर दिए। वस्तुओं को गिनती 1 से ही प्रारंभ होती है, तो हम कह सकते हैं 1 सबसे छोटी एवं पहली प्राकृतिक संख्या है। 1 की पहली प्राकृतिक संख्या है, 1 में 1 जोड़ने पर 1 प्राप्त 1 में 1 जोड़ने पर 1 प्राप्त होता है। इस प्रकार 2 में 1 जोड़ने पर प्राकृतिक संख्या 3 प्राप्त होती है। 1 में 1 जोड़ने पर 2 प्राप्त होता है, मिसप्रिंट हुआ है। और इस प्रकार 2 में 1 जोड़ने पर 3 प्राप्त होता है। इस प्रकार 3 में 1 जोड़ने पर 4। इसी तरह किसी भी प्राकृतिक संख्या पे एक संख्या जोड़ने पर उसकी अगली संख्या प्राप्त हो जाती है, और किसी भी संख्या में 1 घटाने पर उसकी पहले वाली यानी कि पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो जाती है। अतः इस प्रकार 9 एवं 10 9 10 की पूर्ववर्ती संख्या है, जबकि 10 9 की अनुवर्ती संख्या है। ध्यान दीजिए, किसी प्राकृतिक संख्या के ठीक बाद वाली प्राकृतिक संख्या उसकी अनुवर्ती संख्या उत्तरवर्ती संख्या होती है, और ठीक पहले वाली प्राकृतिक संख्या उसकी पूर्ववर्ती संख्या होती है। तो इस तरह हमने ये जाना कि 1 जोड़ने पर आगे की और 1 घटाने पर उसके पीछे की पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो अब देखिए इसके हमें बताना है 79 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या बताइए, तो यानी 1 जोड़ देना। आगे हम देखते हैं कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो ये कोई नहीं बता सकता कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, क्योंकि उसके आगे भी अगर हम 1 जोड़ देंगे तो उसके आगे की संख्या प्राप्त हो जाएगी। कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती, क्योंकि उसकी अनुवर्ती संख्या, देखिए सबसे छोटी तो है प्राकृतिक संख्या 1, लेकिन सबसे बड़ी कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं है। अनुवर्ती संख्या उससे भी बड़ी होती है। अब मैं तुमसे बड़ी हूं, मैं बड़ी हूं। अब देखिए इनमें से कौन बड़ा है ये आपको बताना है, निकालना है। 1 5 6 1 5 7, तो ये संख्या बड़ी हुई। अब देखिए चार्ट अवलोकन करिए, छोटी 3 और 2, तो देखिए 3 2 से बड़ी है। इसी तरह हम इस यहाँ पर चिन्हों को लगाएंगे। अब इससे क्या निष्कर्ष निकला कि संख्या रेखा पर प्रत्येक प्राकृतिक संख्या अपनी बाईं ओर की प्रत्येक प्राकृतिक संख्या से बड़ी होती है, तथा दाईं ओर यानी उसके आगे वाली उससे छोटी होती है। इसी तरह पूर्ववर्ती अनुवर्ती संख्या हम समझ गए, पूर्व यानी कि पहले की, अनुवर्ती यानी कि बाद की। वीडियो को पॉज कर आप इसको ठीक से रीडिंग कर सकते हैं। और उसके बाद किसी भी प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं है। एक किसी भी प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती यानी 1 से छोटी कोई संख्या होती नहीं, इसलिए 1 किसी की भी अनुवर्ती नहीं। पूर्ववर्ती तो है 2 की, लेकिन अनुवर्ती किसी की नहीं। अब ये क्रमागत संख्या, क्रमागत मतलब एक क्रम से 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए। अब उसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। अब 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? 100 की पूर्ववर्ती संख्या 9। 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो हमने बताया कि आप 9 को बड़ी से बड़ी 9 को कर दीजिए कंटिन्यू, और छोटी से छोटी तो 1 के बाद 0 लिख दीजिए। इसकी प्राकृतिक संख्या बताइए अनुवर्ती, तो 1 जोड़ देना है। इस तरह इन प्रश्नों को करेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं इन चित्रों के माध्यम से, यहाँ पर साड़ी दी गई है तो रिक्त स्थानों पूर्ति की 4 5 6 7 8, तो 23 24 25, तो यहाँ पर होगा 26। अब देखिए मुख्य बात यहाँ पर ये देखिए, आप इसको धीरे से वीडियो को पॉज कर इसको नोट कर लेंगे। इसके बाद आप देखते हैं कि सबसे सत्य एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है जी, सबसे छोटी, तो आप इसको भी करेंगे। ये वो भी पढ़ाया गया है, उसी के बारे में इन प्रश्नों को पूछा गया। अब आगे की जो बात है इसमें हम देखेंगे, किसी भी यहाँ से देखते हैं, हमने सीखा प्राकृतिक संख्या में से कितनी वस्तुओं का बोध होता है। प्राकृतिक संख्या से पता लगता है कि कितनी वस्तुएं। संख्याओं को जिन संकेतों के द्वारा व्यक्त करते हैं उन्हें संख्यांक कहते हैं। किसी संख्या में प्रयुक्त अंकों के मान उसके स्थान के संगत अलग अलग होते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या में 1 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या 1 के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्राकृतिक संख्या की केवल 1 पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या होती जो उससे 1 कम होती। किसी भी प्राकृतिक संख्या की केवल 1 ही अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या होती जो उससे 1 अधिक होती है। यानी कि किसी भी प्राकृतिक संख्या की सिर्फ 1 ही अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या होगी जो उससे 1 अधिक होगी। संख्या रेखा पर दाईं ओर की संख्या अपनी बाईं ओर की संख्या से बड़ी होती है। क्रम से 1 के बाद 1 आने वाली प्राकृतिक संख्याएं क्रमागत, जैसे कि 13 3 क्रमागत संख्याएं 13 के बाद, तो 13 14 15। शून्य को प्राकृतिक संख्या यानी कि 13 के बाद, अगर 13 को काउंट नहीं करेंगे तो 14 15 16, 13 सही तो 13 के आगे की तो 13 14 15। इसी तरह सबसे छोटी
अब देखिए शून्य को प्राकृतिक संख्याओं के साथ सम्मिलित करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण संख्याएं कहलाती है। इस तरह सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। अगर कहा जाए कि एक क्या पूर्ण संख्या है, एक है पूर्ण संख्या, लेकिन सबसे छोटी कौन सी, 0, और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। अभी एक बार फिर चार्ट के माध्यम से बताएंगे। देखिए 0 को सम्मिलित करने के बाद सभी संख्या पूर्ण संख्या बन जाती है। जैसे 9 कोई पूछे कि पूर्ण संख्या है और वो प्राकृतिक संख्या भी है, लेकिन 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो उत्तरमाला की सहायता दी गई है, आप उन प्रश्नों को करेंगे। श्री धराचार्य 991 ईस्वी में हुए, उनका जन्म 991 ईस्वी कर्नाटक प्रांत में हुआ। गणित सार इनका बहुप्रचलित ग्रंथ है। 300 श्लोकों वाला ग्रंथ त्रिशतिका के नाम से प्रसिद्ध है, जिनमें निम्न का समावेश है: प्राकृतिक संख्याओं की मालाएं, गुणन, भाग, शून्य, वर्ग, वर्गमूल, घनमूल, भिन्न, ब्याज, मिश्रण, साझा तथा मापिकी। अब अगला पाठ होगा पूर्ण संख्याएं, इसको हम ठीक से पढ़ेंगे अगले पाठ में। चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया अगर आप एक विद्यार्थी हैं, क्योंकि यहीं आप पढ़ पाएंगे अपने सभी पाठ है जो भी आपके सिलेबस में है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।